भी देश की सरकार जिस तरह से किसान के खिलाफ काले कानून बनाए, मजदूरों के तमाम कानूनों को समाप्त करके 4 मजदूर संहिताएं बनाने का काम किया है, जो मालिकी प्रस्त है मजदूरों के खिलाफ। मनरेगा को समाप्त करने का काम किया है, जो इस देश के ग्रामीण मजदूर और खेत मजदूर को 100 दिन की काम की गारंटी का कानून पहली बार 2006 में बना था। वो भी इस लेफ्ट की जो ताकत, राजनीतिक ताकत थी, निश्चित रूप से उसके लिए अभी बिजली कानून संशोधन 2025 लेके आ रहे हैं। उससे पहले स्मार्ट मीटर लगाकर उस पूरे बिजली को, तो इस देश के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को देने के लिए और बीज कानून संशोधन बिल लेके आ रहे हैं, जिससे इस देश के किसान को, क्योंकि बीज कोई भी खेती के कृषि योग्य बीज है, वो केवल किसान के खेत में पैदा होता है, किसी भी कंपनी के गोदाम में पैदा नहीं होता। लेकिन किसान जो पैदा करता था वो पड़ोसी को दे सकता था, आदान प्रदान कर सकता था, बेच सकता था। अब इस कानून से केवल कंपनियों का अधिकार हो जाए। एक जिस तरह से अमेरिका के सामने हमारी देश की सरकार जिस तरह से सिलेंडर हुई है, ट्रंप ने घोषणा की कि अगर सोवियत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो 25 की जगह 50% टैरिफ लगेगी। वो जिस तरह से टैरिफ, मैं समझता हूं आज रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दिया गया, जिससे हर साल देश की जनता को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और जो 3% टैरिफ थी वो 18% लगा दी थी, अब वहां के सर्वोच्च न्यायालय के कारण वो 10%, 13% हुई है। और जो हमारे यहाँ उनका माल आता था उसमें 13 से लेके 25% से जो टैरिफ लगी हुई थी उसको वो समाप्त करेंगे और कम करेंगे, और $500 ट्रिलियन का आयात यहां करेंगे, जिसमें कृषि प्रोडक्ट भी हैं। जो अमेरिका के कृषि के किसानों को जो कंपनी के रूप में है, उनको 70%, चाहे अमेरिका दूसरे हो विकसित राष्ट्र हो, वहां 60 से 70% सब्सिडी है। हमारे यहाँ 1.5% सब्सिडी है। निश्चित रूप से जिस तरह का सिलेंडर किया है, मैं समझता हूं, बाकी तो उन्होंने चाइना पे 100% लगाने की बात की थी। चाइना ने कहा कि आप 100% लगाएंगे, हम आपका जो सामान चाइना में आता है उसमें 125% लगाएंगे, तो वापस करने का काम किया। मैं समझता हूँ इससे बड़ा सिलेंडर नहीं हो सकता। जो कहते थे मोदी का 56 इंच का सीना है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पूरे देश में कि दुनिया में डंका बज रहा है, और जिस तरह से सिलेंडर किया है, मैं समझता हूँ इस देश की खेती, छोटा उद्योग, मजदूरी सब समाप्त होने की स्थिति में होगा। और इसको लेकर के पूरी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूरे देश में संघर्ष जत्था यात्रा शुरू किया है, और 24 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली करके सरकार को इस बात के लिए चैलेंज करने का काम करेगी कि सरकार इन नीतियों को बदले, जो देशी और विदेशी केवल कंपनियों के पक्ष में है, इस देश की आम जनता के खिलाफ है। ये सब निर्णय, कानून हो, बीज कानून हो, बिजली कानून हो, ये सब के सब उनके खिलाफ है। इसलिए ये जत्था यात्रा मैं समझता हूँ राजस्थान में कल और आज के प्रोग्राम हमने इसलिए कि कॉमरेड हेतराम बेनीवाल हमारे बीच में नहीं रही है, तो किया था, और कल सुबह से हनुमानगढ़ में है, उसके बाद में हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में नागौर होगा, फिर होली की 2 दिन की छुट्टी होगी, फिर सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और जयपुर होगी, और फिर आदिवासी बेल्ट में 11 मार्च से दोबारा जत्था होगा। ये पूरे देश में जत्था यात्रा निकाल करके उस आम जनता को नीतियों से नुकसान हो रहा है। केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है जो संघर्ष के मैदान में भी लड़ती है, और जो राजनीतिक चुनाव है वो केवल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है जो जनता के
एक एक नोट और एक एक वोट लेकर के जीतती है, वो मंत्रिमंडल भी ठुकराती है। और केवल वो है जो चुनावी बॉन्ड के वक्त केवल और केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है जो ठुकराती है, और देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी ठुकराती है। केवल मेहनत कश और देश के हक में जो संघर्ष करने का सवाल है, मैं समझता हूँ वो हमेशा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नंबर पे रहा। उसी को जनता के बीच में ले जाकर कोशिश करेंगे कि जनता इनके खिलाफ आए। और जिस तरह से काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश के तमाम किसान संगठनों को अखिल भारतीय किसान सभा ने लाल झंडे ने किया था, और 1 साल से ज्यादा समय तक चलने के बाद नरेंद्र मोदी को किसानों से माफी मांगकर वापस लेने का काम किया था। लेकिन एमएसपी आज भी नहीं दे रहे हैं जो लिख के दिए थे। बिजली कानून के लिए संयुक्त मोर्चे से वार्ता के लिए दिया था, लेकिन आज तक करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब तो और आगे जाकर किसान और आम जनता को त्रस्त करने के इसके लिए ये कार्यक्रम। कल से हमारा जन संघर्ष जत्था शुरू होना था। हमारे शीर्ष नेता कॉमरेड हेतराम जी बेनीवाल के मृत्यु के चलते कल और आज का कार्यक्रम को स्थगित करते हुए फिर आने वाला कल से ये यहाँ हनुमानगढ़ से ये जत्था शुरू होने वाला है। देश भर में इस तरीके के जत्थे गांव-गांव शहर जाते हुए मार्च 24 तारीख को दिल्ली में लाख से ज्यादा किसान, खेत मजदूर, आम जनता, मजदूर दिल्ली में रामलीला मैदान पर इकट्ठा होके इस सरकार के नीतियों के खिलाफ उनको चेतावनी देने का काम करेगी। जो मुद्दे यहाँ हमारे सामने अभी ज्वलंत मुद्दे जो तुरंत है वो है कि हमारे देश के किसान जो स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिश को लागू करने का बाद लागत खर्च से 1.5 गुना दाम समर्थन मूल्य का मांग जो हम लोग करते आए हैं उसका कानूनी गारंटी ये लिखित में 2021 में ऐतिहासिक आंदोलन के बाद मोदी सरकार लिखित में दिए थे, इसको अभी तक लागू नहीं किया। बिजली कानून में जो संशोधन करके निजीकरण के दिशा में जाने का बात था वो वापस होगा, ये भी लिखित में दिया था। अभी क्या हो रहा है, बिजली कानून में बदलाव करते हुए निजीकरण के दिशा में जा रहे हैं। जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन बड़े अमीर और बड़े बड़े कारखानों को थोड़ा ज्यादा चार्ज रखते हुए गरीबों को, किसानों को सब्सिडी के साथ देने का जो बात था उसको खत्म किया जाएगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर का बात कर रहे हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर जैसे हमारे प्रीपेड स्मार्टफोन है, 100 रुपया का भरेंगे तो 80 रुपया का टॉक टाइम, उसी तरीके से प्रीपेड स्मार्ट मीटर होगा, जितना आप भरेंगे उस हिसाब से बिजली मिलेगा। और जब सिंचाई का बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके राजस्थान जैसे राज्यों में उसका बहुत ही जरूरत भी पड़ता है, उस समय अगर प्रीपेड मीटर में उसमें कोई पैसा नहीं भरा हुआ तो आपको बिजली नहीं मिलेगा और सिंचाई का काम जो है पूरा रुक जाएगा। इस तरीके का उतना ही नहीं, जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं, आप हिसाब लगाइए, लगभग 26 करोड़ उपभोक्ता है और ये 26 करोड़ उपभोक्ता अगर है उसमें कम से कम 10 से 15 हजार रुपया एक प्रीपेड स्मार्ट मीटर का दाम पड़ता है। आप देखिए कितना बड़ा मुनाफा चंद कंपनियों को मिलने वाला है। आज के दिन कोई अन्ना हजारे, कोई इसको घोटाला या भ्रष्टाचार के रूप में इसको नहीं देख रहे। किसको मुनाफा देने के लिए ये नीतियां लागू कर रहे। अभी जो अमेरिका के साथ और अन्य जो जैसे यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के साथ जो मुक्त व्यापार समझौते हैं, ये सभी यहाँ के जो किसान हैं काफी बड़े पैमाने पे अनुदान मिलता है। यूरोपियन यूनियन में लगभग 38% उनका बजट का आवंटन जो है खेती के लिए जाता है। ये पूरा संघ का, यूरोपियन यूनियन का जो खर्च है, उसके अलावा एक एक देश का भी अलग से खेती के लिए दिया जाता है। मतलब एक अगर वहां का खेती का आमदनी अगर देखें, लगभग 30% जो है वो ऐसे जो सब्सिडी दिया जाता है, अनुदान जो
इसी से 30% आमदनी वहां पे किसानों को मिलता है, इतने बड़े पैमाने। अमेरिका में 470 के आसपास एकड़ वाले किसान छोटे किसान हैं। मतलब 2000 एकड़ से ज्यादा रखने वाले 61% जो जमीन है, खेती योग्य जमीन, उनके कब्जा में है। और इनको अनुदान भी लगभग एक किसान को औसतन अगर देखे लगभग 21 लाख रुपए का, 21 लाख से ज्यादा वहां के किसान को अनुदान सब्सिडी दिया जाता है। भारत में यहाँ हर इनडायरेक्ट सब्सिडी को, जैसे खाद वगैरह को जो सब्सिडी मिलता है, ये सभी भी जोड़े तो भी एक किसान को औसतन 34,000 रुपया का ही मात्र अनुदान या सब्सिडी दिया जाता है। तो ये बराबर का एक कंपटीशन नहीं है। वहां से कम दाम में फसल यहाँ आ सकते हैं। सोयाबीन, कपास, ये सब में ऑलरेडी मार खा रहे हैं। जो महाराष्ट्र, तेलंगाना वगैरह, कर्नाटक के कपास के जो इलाके हैं, वहां पे खुदकुशी का संख्या बढ़ रहे हैं। हम लोग उन इलाकों में भी गए थे, देखे कि किस तरीके से जो कपास का दाम काफी गिरावट उसमें हुआ। पहले भी इस तरीके से मुक्त व्यापार समझौता सबसे पहले हमारे बगल वाले श्रीलंका के साथ हुआ था। श्रीलंका वैसे भारत से बहुत छोटा देश है, उसके बावजूद केरल के किसानों को, क्योंकि वहां से मसाले, चाय पत्ती, कॉफी, ये सब वहां से कम दाम में आई, केरल के किसान को काफी नुकसान इससे हुआ, क्योंकि दाम में गिरावट होने के चलते। तो ये जब अमेरिका से इस तरीके के वस्तुएं आएंगे, सोयाबीन हो, मक्का हो या फिर कपास हो, और अन्य जो फलों का भी बात उसमें है, उसमें अखरोट और बादाम वगैरह का है, सेब का बात है, ये सभी किसानों को बड़ा नुकसान इससे होने वाला है। और एक मुक्त व्यापार समझौता है न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड में अगर 100 लीटर दूध उत्पादन होता है, उसमें वहां पे 4 या 5 लीटर ही वहां पे खर्च होता है। तो उसको वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट करें और भारत में बिना कोई शुल्क यहाँ ये सब आए। इस तरीके का चर्चा बिना कोई संसद में कोई बात किए, राज्य सरकार से कोई चर्चा किए, पूरा का पूरा एक कोई पारदर्शिता नहीं है इसमें। उस तरीके से इसको लागू करने का जो बात है उसके खिलाफ है। 4 लेबर कोड, मजदूर वर्ग का जो संघर्ष करके जीता हुआ हक है, सभी हक को वापस लेने का 4 लेबर कोड। इसमें कह रहे हैं कि जैसे नारायण मूर्ति कहते हैं कि 12 घंटा काम करना है, उसी तरीके से L&T का CEO बताते कि 14 घंटा एक दिन में काम करना है और एक हफ्ते में 90 घंटे का काम होता है, जबकि 8 घंटे का काम एक दिन में। ये 1800 के अंत में जो आंदोलन हुआ, तब से लेके जो लगातार आंदोलन है उससे हासिल किया। संगठित होने का हक, इसको खत्म कर रहे हैं। और बड़े कंपनियों के जो कॉर्पोरेट कंपनियों के मालिक है, वो जब चाहे मजदूर को बर्खास्त कर सकते। इस तरीके का एक स्थिति जो आज 3 काले कानून ले आके खेती को पूरा कॉर्पोरेट के हाथों देने का कोशिश था, उसको जैसे हम एकजुटता के साथ किसान मजदूर लड़के 380 दिन का संघर्ष के बाद उसमें 736 हमारे किसान शहीद हुए। उसके बाद नरेंद्र मोदी इन कानून को वापस लेना चाह रहे थे। आज ये जो नीतियां लागू कर रहे हैं, उससे ऐसा एक माहौल बनेगा कि किसान जमीन खो बैठेंगे। रोजगार जो नरेगा से थोड़ा बहुत मिल रही थी, वो रोजगार का अवसर जो है उसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि 40% खर्च राज्य सरकार उठाना है। वो राजस्थान जैसे जहां भाजपा डबल इंजन सरकार बोल रहे हैं, यहाँ पे भी इसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा बोझ राज्य सरकार नहीं उठा पाएंगे। तो रोजगार, ग्रामीण इलाकों में रोजगार नहीं मिलेगा, पलायन बढ़ेगा, पलायन शहरों में बिना रोजगार के तलाश में ये लोग आएंगे। अभी पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी सरकार का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का कहना है 11 सालों में लगभग 3.5 लाख दिहाड़ी मजदूर हमारे देश में 12 राज्यों में, मात्र 12 राज्यों का आंकड़े हैं, इसमें खुदकुशी करने में मजबूर हुए। तो ऐसा एक स्थिति पैदा करने का दिशा में ये सरकार जा रही है। देश का संपत्ति का लूट हो रहा है। हर जो
हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो सबको निजीकरण के दिशा में जा रहे, इसके खिलाफ देश का हितों को उसका रक्षा करने के लिए और मजदूर किसान का हितों को रक्षा करने के लिए ये जन संघर्ष जत्था हम लोग देश भर में ले जा रहे। मार्च 23 तारीख शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है। उनको 23 तारीख को ज्यादातर लोग वहां पहुंचेंगे, 24 को रैली दिल्ली में होगा। ये जो आज साम्राज्यवादी हमला है उसके सामने घुटना टेकने का काम जो ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ देश का जो गुस्सा हम जाहिर करने जा रहे हैं।